बैठिए। गुड मॉर्निंग। बैठिए। थैंक यू मैम, आप पहले टीचर रही हैं, अब सब इंस्पेक्टर हैं जी। और खूब सारे रिकॉग्निशन, आपको पहचान मिली है, इनाम मिले हैं, जैसा आपने बताया, अवार्ड्स मिले हैं काफ़ी सारे। जी। एज ए टीचर ऐसा आपने कौन सा काम किया जो आपको लगता है सामान्य टीचर नहीं करते, आपने थोड़ा नवाचार किया इसमें कुछ? सर, एक तो मैं कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रही थी, तो थोड़ा इंटरलिंक्ड करके पढ़ती थी, तो जनरली पढ़ना पड़ता है बाद में, ताकि वो ज्यादातर नंबर ऑफ एरर्स कम हो। तो बच्चों को भी मैंने ऐसे ही सिखाया था कि वो लिंक करके पढ़े, जैसे कि वो सारी राजधानियों के नाम भी लिंक करके किसी पर्टिकुलर चीज से कर ले, तो उनकी एक वो मेमोरी शार्प हो और वो उसको लंबे टाइम तक रिटेन कर सके। सर, एक ये था। बाकी सर, डिसिप्लिन और ट्री प्लांटेशन का किया था मैंने, कि वो अपने बर्थडे पे प्लांटेशन वगैरह करें, और एक ग्रीन बचपन कैंपेन चलाया था, तो उसका भी मैंने पार्ट बनाया। अभी आप जो ये जो आपको अवार्ड मिले हैं, एज ए टीचर मिले हैं, एज ए सब इंस्पेक्टर मिले? एनवायरमेंट के लिए सर। सॉरी? एनवायरमेंट के लिए। एनवायरमेंट के लिए। ओके। अभी आप सब इंस्पेक्टर में कहाँ हैं? कोटा पोस्टेड हूँ सर। तो आपका क्या इसमें क्या भूमिका रहती है, अभी क्या रोल है आपका, क्या जिम्मेदारी है? अंडर ट्रेनिंग है, तो लाइन में है। लाइन में है। ओके। तो जैसे हम फिल्मों में देखते हैं पुलिस जी, और एक आप व्यवहारिक जिंदगी में है, क्या फर्क है दोनों में? सर, पुलिस में ज्यादातर एक सुपर कोप या माचो मैन की उस रोल में दिखाया जाता है, सिंघम या इस तरह से, बट रियलिटी में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। और भ्रष्ट और करप्ट और जो मतलब मिली भगत करने वाले दिखते हैं, वैसे भी नहीं होते? नहीं सर, वो एक्सेप्शनल तो हर जगह होते हैं, पर पूरे डिपार्टमेंट में ही हो ऐसा नहीं है सर। जैसे महिलाएं हैं नॉर्मली पुलिस की जॉब को प्रेफर नहीं करती आरएएस में, जैसा हम ऑब्जर्व करते हैं लोगों से, क्यों पसंद नहीं करती? आप तो पुलिस में हैं। सर, तो कुछ तो फैमिली बैकग्राउंड और जो उनकी पारिवारिक जो ड्यूटीज होती है, फैमिली ड्यूटीज होती है, उनको लेके वो प्रीफर करती है, क्योंकि पुलिस सर 24/7 आवर्स की जॉब होती है, उसमें आपको कभी भी नाइट ड्यूटी पे या कभी भी कोई मौका पे मुआयना करने या किसी भी क्राइम सीन पे जाना हो सकता है, तो उसमें वो टाइम फिक्स नहीं है, तो छोटे बच्चे या उसकी वजह से। लेकिन आजकल सर रेशियो बढ़ रहा है, आजकल लोग प्रीफर कर रहे हैं पुलिस जॉब में, काफी है सर, काम करना पसंद करते हैं। सपोज करो आपको एक महिला को गिरफ्तार, आपको मतलब पुरुष अधिकारी को एक महिला को गिरफ्तार करने जाना है, तो उसको क्या अतिरिक्त सावधानियां रखनी पड़ती हैं? सर, जो गाइडलाइन है, स्टैंडर्ड जो गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग तो एक आदमी जो है, मतलब मेल जो पुलिस कॉप है, वो नहीं कर सकता है अरेस्ट एक फीमेल को। और अगर फीमेल को करना ही हो तो सर उसके लिए सर सूर्योदय से सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले नहीं किया जा सकता। और किसी पर्टिकुलर परिस्थिति ऐसी हो कि करना ही है, तो सर जो संबंधित मजिस्ट्रेट है उनसे परमिशन ली जाती है, स्पेशल परमिशन ली जाती है, और बाकायदा वो यूनिफॉर्म में होना चाहिए, और जो है फीमेल कॉप होनी चाहिए सर साथ। ठीक है। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। जी सर, कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं उसमें बिना वारंट के किसी ऐसे संगीन जो जुर्म होते हैं उसमें अरेस्ट किया जा सकता है, और बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाती है। और जो नॉन कॉग्निजेबल है सर, तो उसमें वो नॉर्मली वारंट के साथ और मजिस्ट्रेट की परमिशन के साथ ही उसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है। जी। एक होता है बेलेबल, एक होता है नॉन बेलेबल। बेलेबल सर बहुत ही साधारण प्रवृत्ति के जो अपराध होते हैं, जैसे किसी ने गाली गलौज कर ली, थप्पड़ या इस तरह का, बहुत ही साधारण, तो वो वहाँ पे थाने लेवल पे उनकी जमानत हो जाती है, तो उसको बेलेबल बोलते हैं। और नॉन बेलेबल ऐसे अपराध गंभीर प्रवृत्ति के हो सकते हैं, चाहे वो मर्डर केस हो, गैंगरेप हो, तो उनकी बेल सर नहीं होती। एक अभी एक ऐप है सिटीजन्स के लिए राजस्थान पुलिस का, जी, क्या ऐप है वो? राजकोप ऐप है सर। तो उसमें अगर कोई फीमेल या किसी को कोई डिफिकल्टी महसूस है, कोई इस तरह की परेशानी हो, तो नीड फीचर करके उसमें एक बटन है सर, तो उसमें बहुत ही जो नियर बाई थाना होता है, तो बहुत ही क्विक रेस्पॉन्स उसमें दिया जाता है, हेल्प की जाती है सर। आपने एक शब्द यूज किया पुलिस लाइन में, आपने यूं बोला है, लाइन क्यों बोलते हैं उसको? सर ज्यादा तो इसके लिए अवेयर नहीं हूँ, एसपी ऑफिस के एडजेसेंट ही होता है वो सर, ऑफिस उसके साथ ही बनाया जाता है, और सर उसमें मतलब जो स्टाफ होता है वो रिजर्व रहता है? स्टाफ सर रिजर्व भी, हाँ सर रिजर्व भी होता है ज्यादातर। उसमें जो भी कोई दंगा या फसाद या कहीं भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है, तो वहां से जाब्ता भेजा जाता है।
ठीक है। आपको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की जनरल तो स्टडी करे, अभी ट्रेनिंग तो आपका पूरा हुआ नहीं है वैसे, अभी ट्रेनिंग नहीं हुआ है। फिर भी ऐसे कौन कौन से आपके अपने राजस्थान पुलिस की कोई टास्क फोर्सेस बनाई हुई है जो पर्टिकुलर किसी एम को लेकर के उसको रिमूव, हटाना, करना, बंद करना, कम करना, उसके लिए कौन कौन सी है अपने यहाँ पर टास्क फोर्सेस? राजस्थान पुलिस की हाँ, अलग अलग है टास्क फोर्सेस। जैसे एसओजी होगी जो स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देती है, एटीएस, ये इनके क्या एम होते हैं? स्पेशल ऑपरेशन रिगार्डिंग किसके होते हैं ये? किसी पर्टिकुलर जैसे एसओजी, जैसे अभी कोई पेपर लीक crime, देख रहे हैं सर, कोई क्रिमिनल होता है, कौन देख रहे हैं? एसओजी का जैसे पेपर लीक वाला मैटर है तो उसको अभी जैसे देख रही है। एटीएस हो गया सर, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जिसका 2008 में जो अटैक हुआ उसके बाद इसकी एस्टैब्लिश किया गया। सीआईडी है सर, उसमें एक आईबी होता है, एक आईबी है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एक सीआईडी क्राइम ब्रांच है, एक एसटीएफ बहुत सुनते हैं हम। एसटीएफ, हाँ स्पेशल टास्क फोर्स। हाँ, ये किसके लिए गठित करते हैं? ये कोई टेम्परेरी होती है या विंग बनी हुई है आपके? सर ये बनी हुई है, उसमें किसी पर्टिकुलर जब कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसको, सॉरी, हो सकता है सर ये टेम्परेरी हो और पर्टिकुलर किसी मिशन के लिए इसको बनाया जाता है। और क्यूआरटी भी होती है? हाँ सर, क्विक रेस्पॉन्स टीम, वो अगर कहीं कोई घटना हो जाती है तो उसको तुरंत। इनके क्या ड्रेसेस में भी चेंज है सबके? एक और है दंगा निरोधक, सॉरी सर, दंगा निरोधक, दंगा निरोधक, जो ब्लू कलर की ड्रेस पहन के आते हैं तुरंत। आपकी पुलिस में खूब हो रहा है चेंजेस तो। जी, अवेयर नहीं सर। मैस भत्ता मिलता है? मैस भत्ता, हाँ सर ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो नहीं मिलता, हाँ, बाद में मिलता है सर। ड्यूरिंग ट्रेनिंग नहीं मिलता, बाद में मिलता। प्रोबेशन मतलब एक कांस्टेबल को कितना मिलता है, कुछ है आइडिया आपको? मुझे आइडिया नहीं सर, नहीं, बहुत तकलीफ है, बहुत। मुझे खुद को ही नहीं मिल रहा। नहीं, वो एक आपका तो क्या करे, आप जैसे जो होशियार बच्चे हैं उन सबके साथ अपन थोड़ा इनफॉर्मल बात कर रहे हैं। ये कई हैं ऐसे जो तकलीफ में है बच्चे जी, इस विवाद की वजह से। गलतियां कौन करे और भुगते कौन, जी, ये बहुत बुरा है। मेरे भी खूब स्टूडेंट है जो मेंटली, कोई बीकानेर, कोई जोधपुर बैठ रहा है। एनीवे, एक रक्षा होती है, एक सुरक्षा होती है, दोनों में क्या अंतर है? अंग्रेजी में बोल दो, सिक्योरिटी एंड डिफेंस। डिफेंस साइड वाइडर सेंस में यूज होता है, और बॉर्डर को जैसे जो, रक्षा मंत्र, बॉर्डर को जो सुरक्षित रखते हैं वो डिफेंस में आता है। डिफेंस जी, और इंटरनल जो चीजें होती है सुरक्षित, जो सीएफए तो आप लोग, हाँ बिल्कुल, आप भी उसी में आते हैं। पुलिस जो होता है ना, जो गृह मंत्रालय के बिल्कुल वो सिक्योरिटी बात है। ठीक बात है। हिंदी में आपने किया है और फिर बीएड वगैरह भी किया था आपने? जी सर, बीएड करके टीचर और अध्यापक भी रहे आप हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हिंदी में आपने साहित्य में किया है, तो क्या आप थोड़ा बहुत साहित्य के बारे में है, इजी है, बता सकती है? रीतिकाल किसको कहा जाता है? रीतिकाल सर 1700 से लेके 1900 जो ईस्वी का पीरियड था उसको कहा जाता है, जिसमें 3 तरह के कवि ज्यादातर हुए थे, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो जो बद्ध थे सर, उन्होंने तो जो लक्षण ग्रंथ थे, व्याकरणिक, और जो उस पे बेस्ड उन्होंने बुक्स लिखी थी। और जो मुक्त थे सर, उन्होंने इस तरह के कोई किसी चीज को, पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया। ठीक है। एक प्रगतिवादी भी है जी सर, आपके काल है, वो कौन होते हैं प्रगतिवादी? सर 1943 के बाद जो लिखी गई थी कविताएं, उनको प्रगतिवाद में। कविताएं के तो उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद को किस में रखते हैं आप? सर इनको गद्य लेखक कहना ज्यादा नहीं, गद्य लेखक तो है, मगर वो प्रगतिवादी है या? हालांकि छायावाद में तो उनका कोई मतलब ही नहीं है। मैं प्रगतिवाद कहूंगी, क्योंकि सर उन्होंने इनिशियली जो लिखा वो उन्होंने काफी आदर्शवाद बेस्ड लिखा, जैसे कि हम पढ़ते हैं पंच परमेश्वर या इस तरह की कहानियां लिखी। ठीक बात है। बाद में सर उन्होंने पूस की रात, इस तरह की लिखी। अपन कोई हिंदी में बढ़िया कहानी पढ़ते हैं, क्या फायदे है उसके पढ़ने के? सर उसमें जो जीस्ट होता है, मोरल जो वैल्यू है या वो उससे सीखने को मिलता है कि वो जैसे सर प्रेमचंद की कहानी अगर मैं वो बहुत सामान्य अर्थ में बोलना आप उनको कि भाई कहानी पढ़ने से हमें क्या होता है, मूल्यों की प्रतिस्थापना होती है, जागरूकता, अवेयरनेस आती है, और बौद्धिक तार्किक क्षमता बढ़ती है ना। चलो सर।
आपकी हॉबी है पोएट्री ऑन एनवायरनमेंट एंड सोशल इश्यूज, जी। कोई सुनाना चाहेंगे को पोएट्री एनवायरनमेंट पे? पोइट्री सर, मैंने जो आरजीकर कॉलेज में रेप हुआ था उस पे मैंने लिखा था कि जीभ उसकी कटी और गूंगा सारा जहां हो गया, रीढ़ की हड्डी उसकी टूटी और अपाई सारा जहां हो गया, मन की महाभारत का संजय ना था कोई और धृतराष्ट्र सारा जहां हो गया। इस तरह की सर काफी लंबी कविता। तो इसमें पर्यावरण कैसे जुड़ा है, थोड़ा अगर समझाएं आप। पर्यावरण तो सर मैंने अलग लिखा है, जैसे पर्वत की पुकार, जो हिमालयन जो इकोसिस्टम है उसमें जो डिक्रीज हो रहा है आजकल जो प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से, उस पे लिखा था। और तितलियों पे बेस्ट भी लिखी थी, जैसे मोनार्क जो तितली लगभग सर लुप्त प्राय हो रही है, तो उस पे मैं रिकॉल नहीं कर पा रही सर। कौन सी तितली बता रहे हो आप? मोनार्क। मोनार्क, जी। अच्छा, ये कौन डिसाइड करता है कि लुप्त प्राय हो गई या नहीं हुई? सर अभी एक खतरे में है। ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो वो एक रेड डाटा बुक नाम से रेड लिस्ट निकालते हैं, तो उसमें सर अपेंडिक्स है 3, 1, 2 और 3, तो जो फर्स्ट है सर उसमें। अच्छा, एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक लिस्ट बनाता है IUCN। जी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है सर वो फर्स्ट अपेंडिक्स जो है उसमें आता है सर, CR। कुछ बता सकते हो कुछ दो चार जो इसमें लिस्ट में हो? रेड पांडा हो गया सर जैसे, और गोल्डन लंगूर जो वेस्टर्न घाट पे पाए जाते हैं वो भी है। एशियन जो लॉइन है सर वो भी उसमें है सर, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। और राजस्थान में? राजस्थान में गोडाउन है सर। और ऊंट जिस तरह से इनकी जनसंख्या कम होती जा रही है, तो कैमेलिड वर्ष घोषित किया था 24 को, लेकिन उसके बावजूद भी सर जनसंख्या अभी कमी है, तो ये भी हो सकता है लुप्त में। हो सकता है या ये तो फैक्ट है, तो या तो है या नहीं है? अभी तो नहीं है सर, अभी वल्नरेबल, भविष्य में हो सकता है जी। ये घड़ियाल है, ये किस लिस्ट में है? जी सर, घड़ियाल गांगे सूस जो चंबल में पाए जाते हैं सर ये। और इनकी जो थूतन बोलते हैं उस पे गड़ी की आकृति के कारण इसका सर नाम घड़ियाल पड़ा था। अच्छा, राजस्थान क्या क्या स्टेप्स ले रहा है कि जिससे जो एनवायरनमेंट को जो हमारे जो खतरा है वो कम हो? सर जैसे हरियालो राजस्थान करके लगभग 10 करोड़ प्लांटेशन एक साल में किया जाएगा। ठीक है, और अभी जो बजट था वो पूरा ग्रीन बजट नाम से पेश किया गया था, और उसकी थीम ही ग्रीन थी। दूसरा सर, एक बर्तन बैंक के लिए, जैसे हर जिले पे बर्तन बैंक की स्थापना की जाएगी, जिससे सर जो प्लास्टिक या जिस तरह के यूज किए जाते हैं बर्तन वगैरह, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उस पे सर बैन किया गया है कंप्लीटली, तो इस तरह के कुछ वो है। और बाकी सर EV जो पॉलिसी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, वो भी लाई गई है सर। आपने कहा ग्रीन बजट, जी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्या था ग्रीन हाउस बजट? इसमें मेनली सर ये इसकी फुल फॉर्म तो मैं सर अभी नहीं, फुल फॉर्म नहीं है जी। इसमें क्या क्या ऐसे प्रावधान थे कि इसको ये कहा गया कि ये ग्रीन बजट है? सर इसमें इस तरह के प्रावधान रखे गए थे जिससे कि एनवायरनमेंट को कम से कम क्षति पहुंचाते हुए वो जो अपनी योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकें, तो इसीलिए इसमें सर चाहे वो बर्तन बैंक की स्थापना हो, और चाहे हरियालो राजस्थान 10 करोड़ है, और एक TOFR है सर, जो टोटल क्या सर TOFR लगभग उसमें 4 करोड़ पौधे बांटे जाएंगे जो लगभग फॉरेस्ट एरिया में, तो इस तरह से सर ज्यादातर फोकस था सर पर्यावरण पे। आपको UNEP से भी अवार्ड मिला है। UNEP क्या काम करती है और इंडिया में क्या काम कर रही है? UNEP से सर अवार्ड भी मिला था, वहाँ के जो 6th हेड थे मिस्टर एरिक सोनम, उन्होंने। चलिए ठीक है, कुछ भी हो, आप ये बताइए UNEP क्या काम करती है और इंडिया में क्या काम कर रही है, कौन से प्रोजेक्ट्स? जो UNEP है सर, वो पर्यावरण के क्षेत्र में जितने भी शोध या रिसर्च या जहाँ भी पर्यावरण का जो, तो भारत में कुछ कर रही है जी? भारत में कोई प्रोजेक्ट चला रखा है इन्होंने UNEP ने? मैं उसके लिए अवेयर नहीं हूँ सर, पर जो रिपोर्ट्स जो है कि एमिशन गैप रिपोर्ट है, वो उससे भी सर भारत की भी उसमें रैंकिंग। एमिशन गैप से हम क्या समझते हैं? पर्टिकुलर सर किसी वर्ष में जो ग्रीन हाउस गैसेज का कितना एमिशन हो रहा है उसके बेसिस पे सर वो रिपोर्ट जारी। कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के नाम बताना चाहेंगे आप? जी सर, CO2 है, CH4 है, और CH4 कौन सी गैस होती है? मेथेन सर।
आपके नागौर में संरक्षित क्षेत्र हैं क्या कोई? जी है सर, रोटू एक तो रोटू है सर, और मैं रिकॉल। क्या किस लिए बनाया गया रोटू? किस चीज का संरक्षण करना चाहते हैं? वहां पे सर हिरण वगैरह है सर, और उसको सर जो गोचर भूमि उसके रूप में भी यूज करते हैं सर, गायें वगैरह चराते हैं। अच्छा, हमारे संविधान में वो कुछ बताइए, कोई ऐसे आर्टिकल्स जो पर्यावरण को समर्पित हो? आर्टिकल 40A है सर, जिसमें कि कौन सा? 48A हाँ। DPSP का, इसमें ये कहा गया है कि हम जो अपने आसपास जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है और एनवायरनमेंट है उसकी केयर करेंगे। उसको ये शुरुआत से ही था या फिर इसको किसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? हाँ सर, इसको सर 1944 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया सर। 44th अमेंडमेंट से जोड़ा गया? मैं भी सर 1944 वर्ष तो बाद में होगा। 1978 का जो 44th अमेंडमेंट था उसके अकॉर्डिंग, या 42nd अमेंडमेंट था? मैं अवेयर नहीं, सॉरी सर। ठीक है सर। ये साइबर क्राइम्स क्या होते हैं? साइबर क्राइम सर ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें टूल और टारगेट के रूप में कोई कंप्यूटर या इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे सर स्पूफिंग हो गया, जैसे कि जो ये हनी ट्रैप इंसिडेंट हो रहे हैं, या आजकल सर जो CBI ID के ऑफिसर बनके जो कॉल किए जा रहे हैं वो भी है सर। और जो स्पैम या स्पिन जो भेजे जाते हैं, विशिंग है, फिशिंग है, इस तरीके सर जो है। एक मनी म्यूल होते हैं, वो क्या होते हैं? मनी म्यूल, MULE म्यूल, खच्चर होता है ना जो? मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में। पढ़ा नहीं। ये साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है? जी मैं पढ़ूंगी जाके। चलो कोई बात। लेडी पुलिस ऑफिसर जो रही हैं, जिनको रोल मॉडल मानते हैं लोग बाग, जो पुलिस वाले हैं, जी 2-4 फीमेल का नाम बताएं। मैं सर जो प्रथम IPS ऑफिसर थे किरण बेदी, उनको मैं मानती हूँ रोल मॉडल। और अभी जो रिसेंट में जो हमारी कोटा SP है श्रीमती अमृता दुहन मैम, तो वो मेरी रोल मॉडल। वो मेरी। अभी राजस्थान में जैसे जो क्राइम है, जिस तरह के नकल का है, बजरी का है, या तस्करी का है, तो आप जैसे पुलिस में हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले पुलिस में जाने की, और एक अपराध जिसको आप माने कि मुझे इसको तो ठीक करना ही है, तो किस क्राइम को आप फोकस करेंगे? सर मैं ये चाहती हूँ कि जो बच्चों का, छोटे बच्चे जो बच्चियां हैं आजकल, जैसे आप पॉक्सो के जो गैंग ज्यादा होते हैं, और मैंने अपने घर पे भी महसूस किया कि हम छोटे बच्चों को ये कहते हैं कि तुम बाहर उधर कॉलोनी में घूमने नहीं जाओगी, जबकि हमने अपना बचपन पूरा इस तरह से जिया है कि बाहर ही घूमे, गाँव में ऐसे आराम से रहे। लेकिन छोटे बहुत बच्चों को हम बाउंड करते हैं कि तुम उस गली में उनके साथ नहीं जाओगे। तो मैं ये चाहती हूँ जो बच्चों का बचपन है वो एक हम उसको सुरक्षित बचपन दे पाए, उनको बाउंड नहीं करते हुए ऐसे लोगों को हम बाउंड करें जो समाज के लिए सर समाज कंटक के रूप में है। क्योंकि सर हम बच्चों को उनके बचपन छीनते जा रहे हैं कि तुम बाहर नहीं खेलोगे, इस वक्त बहुत छोटे बच्चों को ये हम बाउंड कर रहे हैं। तो ये मैंने प्रैक्टिकली महसूस किया सर, उसको मैं सबसे पहले चाहूंगी सुरक्षित बचपन हो सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपका इंटरव्यू पूरा हो गया। थैंक यू सो मच।